हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम 12th क्लास के जो का फिजिक्स है उससे चैप्टर नंबर 6 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर ये 7 है। चैप्टर नंबर 7 से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपका 6 चैप्टर तक आप नहीं पढ़े होंगे तो उसका प्लेलिस्ट बनाए हुए है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप वहाँ जाकर जो चैप्टर आपका छूटा हुआ है वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आप वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए, लाइक करके एक बार शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ। शेयर करने के बाद अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए हम आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, एक LCR परिपथ में अनुनाद क्या है। प्रश्न में इसको ध्यान से पढ़िए प्रश्न को कि एक LCR परिपथ में अनुनाद प्रस्तुत होता है जब व्यंजकों के जगहों के साथ सामान्य क्या होता है। एक LCR परिपथ में अनुनाद प्रस्तुत होता है तब क्या होता है कि ए में दिया हुआ है कि WL = 1/WC, बी में WL = WC और सी में W और L + 1/C = 0 और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, WL = 1/WC। तो चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न में कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के LCR श्रेणी संयोजन में वोल्टेज प्रत्येक LCR घटक में 50 वोल्ट है। वोल्टेज LC संयोजन के बीच होगा, क्या होगा। ए में है 50 वोल्ट, बी में है कि 25 वोल्ट, सी में है 100 वोल्ट और डी में है कि 0 वोल्ट। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में LCR श्रेणी संयोजन में वोल्टेज प्रत्येक LCR घटक में 50 वोल्ट है। वोल्टेज LC संयोजन के बीच होगा तो वो आपका 0 वोल्ट होगा। कितना वोल्ट? 0 वोल्ट आपका हो जाएगा राइट आंसर। 0 वोल्ट इसका राइट आंसर होगा। लास्ट में बताइएगा कि आपको कितना सही हुआ। तो चलिए अगला प्रश्न पर आपका अगला प्रश्न है, कितना नंबर प्रश्न है आपका? 3 नंबर प्रश्न है कि तीन नंबर प्रश्न है कि आपका प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा एवं वोल्टेज के बीच कलांतर अल्फा हो तो धारा की वाठीन घटक क्या होगा। इसका वाठी घटक I sin अल्फा होता है। इसका वाठीन घटक क्या होता है? I sin अल्फा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 4 नंबर में है कि यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की यथार्थ और आभासी शक्तियाँ क्रमशः PT एवं PA हो तो शक्ति का गुणांक क्या होगा। तो शक्ति का गुणांक आपका PT/PA होता है। क्या होता है? PT/PA। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर में। 5वां नंबर प्रश्न है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कलांतर थीटा है तब शक्ति गुणांक क्या होगा। तो शक्ति गुणांक cos थीटा होता है। शक्ति गुणांक cos थीटा। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है आपका नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित है। चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है। ए में कोणीय संवेग संरक्षण पर, बी में स्वप्रेरण पर, सी में अन्योन्य प्रेरण पर और डी में संवेग संरक्षण पर। चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है। तो ये स्वप्रेरण पर यह आधारित है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर प्रश्न है कि ऊंचाई परिमित्र में एक ऊंचाई परिमामित्र में कुंडलियों में फेरों की संख्या में प्रथमकों में N1 तथा द्वितीयक में N2 है तब क्या होगा। ए में कि N1 = N2, बी में कि N1 क्या होता है, N1 छोटा होता है N2 से, और बी में कि N1 बड़ा होता है N2 से और डी में इनमें से कोई नहीं। एक ऊंचाई परिमित्र में कुंडलियों में फेरों की संख्या में प्रथमक N1 तथा द्वितीयक में N2 है तो ये आपका हो जाएगा N1 क्या होगा, बड़ा होगा N2 से। तो चलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर में है कि AC का समीकरण I = 50 sin 100t तो धारा की आवृत्ति क्या होगी। धारा की आवृत्ति पूछा जाए तो आपका 50/π हर्ट्ज होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी होता है इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी होता है इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न आपका 9 नंबर में है। 9वां नंबर प्रश्न जो है कि युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं। वैसे युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा दे उसे हम अपचायक ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अपचायक ट्रांसफार्मर कहते हैं। और अगला प्रश्न है 10 नंबर में। अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है कि LC परिपथ की दोलन की आवृत्ति f है। यदि धारिता एवं प्रेरकत्व दोनों दुगुना कर दिया जाए तो उसकी आवृत्ति क्या होगी। अगर LC परिपथ की दोलन की आवृत्ति f है, इसकी आवृत्ति अगर f है, यदि धारा एवं प्रेरकत्व दोनों दुगुना कर दिया जाए तो उसकी आवृत्ति क्या होगी। इसकी आवृत्ति f/2 होगी। f/2 होगा इसका आवृत्ति, जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
अगला प्रश्न आपका इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है कि यदि LCR परिपथ में L इक्वल टू 8.0 हेनरी, C इक्वल टू 0.5 EU माइक्रो, F R इक्वल टू 100 कूलोम श्रेणी क्रम में है, तो अनुनादी आवृत्ति क्या होगी? आपका ए में है कि 600 रेडियन सेकेंड, बी में 500 रेडियन प्रति सेकेंड, सी में कि 600 हर्ज और डी में कि 500 हर्ज। राइट आंसर 500 रेडियन प्रति सेकेंड होगा। और अगला प्रश्न है कि एक चोक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तो किसको? यहाँ पर केवल AC परिपथ को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए इस प्रकार से आपका है 13 नंबर प्रश्न है कि LCR परिपथ में धारिकत्व को AC से बदलकर के 4C कर दिया जाए तो समान अनुनादी आवृत्ति के लिए प्रेरकत्व को L से बदलकर होना चाहिए 4L इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न अपचायी ट्रांसफार्मर बढ़ता है यहाँ पर धारा बढ़ाने पर। अपचायी ट्रांसफार्मर बढ़ाता है क्या? तो आपका धारा बढ़ा देता है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि LCR परिपथ में धारा का महत्तम मान के लिए होता है, कितना होता है? तो ये होता है आपका W² इक्वल टू 1/LC, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव मुख्यतः है। प्रत्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव प्रमुखता क्या होता है? ये आपका जूल ऊष्मन होता है, जूल ऊष्मन इसका हो जाएगा राइट आंसर। और अगला प्रश्न जो है आपका इस प्रकार से है कि 17 नंबर प्रश्न में कि चोक कुंडली का शक्ति गुणांक है। चोक कुंडली का शक्ति गुणांक सिर्फ 0 होता है, ओनली 0, आपका ऑप्शन नंबर बी। और अगला प्रश्न है कि 18 नंबर की संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग होता है, कितना लगभग होता है संधारित्र का शक्ति गुणांक? ए में 90 डिग्री, बी में है 1, सी में 180 डिग्री, डी में कि 0, तो आपका 0 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और आपका अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध के तरह कार्य करता है? निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है? ए में है DC, बी में AC, सी में DC तथा AC दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं, तो ये DC के लिए कार्य करता है अनंत प्रतिरोध की तरह, DC के लिए सिर्फ कार्य करता है। अगला प्रश्न में कि LC परिपथ को कहा जाता है, LC परिपथ को क्या कहा जाता है? तो ये दोलनी परिपथ भी कहते हैं, LC परिपथ को दोलनी परिपथ। और अगला प्रश्न पर चलिए, अगला प्रश्न है आपका ये कितना नंबर में है? आपका 21 नंबर प्रश्न में है कि प्रतिबाधा का SI मात्रक होता है, प्रतिबाधाकारी इम्पेडेंस का SI मात्रक, प्रतिबाधक SI मात्रक ओम होता है, प्रतिबाधा का मात्रक ओम, आपका ऑप्शन नंबर बी। और अगला प्रश्न है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा एवं विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर थीटा हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है कितना मान? ये आपका cos थीटा होता है, cos थीटा, जो आपका डी में दिया हुआ है। और अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि 23 नंबर में एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I इक्वल टू 0.6 साइन तो 100 से निरूपित है, तो विद्युत धारा की आवृत्ति होगी ए में 50 पाई, बी में 50, सी में कि 100 पाई और डी में कि 100, तो इसका राइट आंसर 50 हो जाएगा, 50 इसका हो जाएगा राइट आंसर। और आपका नेक्स्ट प्रश्न की शक्ति गुणांक किसके बीच बदलती है? शक्ति गुणांक किसके बीच बदलती है? ए में 3.5 और 5 के बीच, बी में 2 और 2.5 के बीच, सी में 0 और 1 के बीच, और डी में कि 1 और 2 के बीच। शक्ति गुणांक किसके बीच बदलती है? तो शक्ति गुणांक 2 और 2.5 के बीच बदलती है, शक्ति गुणांक 2 और 2.5 के बीच ये बदलती है। और अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर दिष्ट धारा उत्पन्न होती है। प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का नाम क्या है? संयंत्र का नाम रेक्टिफायर होता है, इसका इंग्लिश नाम है रेक्टिफायर, आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और अगला प्रश्न है एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध X इक्वल टू R तथा श्रेणीबद्ध संधारित्र C का प्रतिघात Y है, तब संयोजित AC स्रोत का कोणीय आवृत्ति होगी, कोणीय आवृत्ति X/1
वाई होता है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। और आइए अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका ये आपका 27 नंबर प्रश्न है कि श्रेणीबद्ध परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है। तो श्रेणीबद्ध परिपथ का शक्ति गुणांक R/Z होता है इसका, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और अगला प्रश्न है 28 नंबर में, एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है। इसकी आभासी वोल्टता अगर 440 वोल्ट है, इसको सिर्फ आधा कर दिया था और रूट लगा दिया था 220 और √2 वोल्ट, इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और अगला प्रश्न में क्या दिया हुआ है। अगला जो प्रश्न है वो आपका 29 नंबर में है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा वाहक बल के बीच थीटा कोण का अकलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान कितना होता है। ए में tan थीटा, बी में cos स्क्वायर थीटा, सी में sin थीटा, डी में cos थीटा। ये आपका sin थीटा हो जाएगा राइट आंसर, sin थीटा होता है इसका मान। और अगला प्रश्न पर है कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं हम। अगर यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना है तो हम दिष्ट धारा यानी डायनोमो का प्रयोग करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो हमने 30 प्रश्न बताए थे आपको, इसमें से आप कितना सही हो आपसे एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा। और लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को अब एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।